बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? इस हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, यानी कि ए, यानी देखिए ये रहा ए, ये रहा बी, ये सी। ये कैसा राइट एंगल ट्रायंगल है और कहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है? यहाँ बन रहा है सी पर। तो मैं इसको यहाँ मार्क कर देता हूँ, ठीक है। फिर कह रहा है एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, यानी कि जो ए बी है ना उसका एम क्या है? एक मिड पॉइंट है। तो यहाँ मैंने एम मार्क कर दिया। तो ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है कि ये साइड क्या होगी? इसके बराबर होगी, ठीक है। एंड प्रोड्यूस एम, एम को क्या करिए आप बढ़ाइए कहां तक के? डी तक के, और डी को क्या करिए फिर बी से जोड़ दिए। और ये सब बातें करने को कह रहे हैं, ठीक है। इस तरह से जोड़िए कि जो बच्चों ये वाली साइड होगी ना, डीएम बराबर क्या है? सीएम। हमको दे रखा है, कह रहा है देखिए डीएम बराबर क्या है? सीएम है। और फिर वो कह रहा है कि शो करो कि ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी, यानी कौन सा? ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एम बी। सबसे पहला काम तो यही करेंगे। तो जैसे करते हैं वैसे, जैसे करते आ रहे हैं वही काम करेंगे कि हमको दो चीजें बराबर दे रखी है इस ट्रायंगल में, यानी दो साइडें बराबर दे रखी है, हमें एक चीज और चाहिए। तो अब आप खुद देखो बच्चों की जो ये वाला एंगल है उसका क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब वही काम करेंगे। क्या सिर्फ लिखना है हमको? क्या? इन अ ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। कैसे लिखेंगे बच्चों? जो दे रखा है देखिए आप उसको, कि जो ए एम है वो बराबर बच्चों किसके हैं? एम बी के। किसके हैं? एम बी के हैं। और यह बात आपको कैसे पता? बिकॉज एम इज अ मिड पॉइंट। क्या लिखोगे आप? एम इज अ मिड पॉइंट। एम इज अ मिड, है ना। आपको डायरेक्ट दे तो रखा नहीं था कि एम बराबर बी एम। आपने देखा ना कि एम अगर मिड पॉइंट है तो बराबर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों उसके बाद ये वाला देखो, सी एम बराबर डी एम, है ना। क्या लिखोगे आप? सी एम बराबर डी एम। ये बात आपको डायरेक्ट गिवन है तो आप लिखोगे। ये चीज हमें कैसे पता? क्योंकि ये गिवन है, ओके। उसके बाद बच्चों ये वाला एंगल ए एम सी, कौन सा? एंगल ए एम सी इज बराबर इक्वल टू एंगल डी एम बी। और ये हमें क्या है? गिवन डायरेक्टली नहीं, हमने निकाला, कोई प्रॉपर्टी लगाई। कौन सी लगाई है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सी? वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, ओके। सो ट्रायंगल कौन सा? आप तो तीन चीजें हमको दिख गई ना, तो हम कह देंगे क्या बच्चों कि ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी, है ना। कॉन्ग्रुएंट है। क्या लग रहा है बच्चों? देखिए तीन चीजें हमको दिख गई ना, अब क्राइटेरिया कौन सा लगा रहे हो? अब देखो दो साइड के बीच में फंसने वाला एंगल क्या है? बराबर है। तो कौन सी लगेगी इसमें? साइड एंगल साइड। कौन सी लगेगी? साइड एंगल साइड। अब यही हमें काम इसमें करना था, ओके। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको क्या मिलती है कि अब अगर अगर ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट सभी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट एक ये और एक ये साइड बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब इस साइड के बच्चों सामने कौन सा एंगल आ रहा है? ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा? ये साइड किसके बराबर है? इसके बराबर है, इस वाले एंगल के, ओके, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखो जो ये वाली साइड, इस साइड के सामने कौन सा एंगल आ रहा है? ये वाला आ रहा है। तो यहाँ पे इसको आप मार्क कर दो, 3 बार से मार्क कर देना, ठीक है। ये बराबर किसके होगा? ये साइड किसके बराबर है? इसके बराबर है, एमसी के। तो एमसी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है? ये वाला। तो ये इसके बराबर होगा, ओके। करेस्पॉन्डिंग पार्ट निकालते टाइम बड़ा ध्यान रखना, ओके, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये सब बराबर दे रखा है क्योंकि आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब हमसे कह रहा है कि डीबीसी इज अ राइट एंगल, तो हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, इसे मैंने पहले से लिख लिया, ओके। तो अब इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ, यहाँ मैं अब दूसरा पार्ट करूंगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों देखिए दूसरा पार्ट कैसे करेंगे। क्या कह रहा है कि डीबीसी को इज अ राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करो, राइट एंगल प्रूफ करो, सॉरी, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? देखो बच्चों, आप एक बात बताओ मुझे, अगर आप डीबी और एसी को क्या मानो? लाइन मानो। अभी पैरेलल मैं नहीं बोल रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि जो सीडी है इसको ट्रांसवर्सल मान लो, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल बच्चों क्या है? इसके क्या है? बराबर है ना। और ये आप एंगल है कौन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जो डीबी है वो एसी की क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो अगर ये लाइनें आपस में दे रखी हैं आपको, ठीक है, अगर ये आपस में पैरेलल होती तो आप क्या बोलते थे बच्चों? कि जो ये वाला एंगल है वो इसके बराबर है, यही तो बोलते आ रहे थे इतनी देर से। लेकिन अगर कभी तुमको ये बराबर दिख जाए तो तुम ये भी तो बोल सकते हो कि लाइन आपस में पैरेलल है। इसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं हम लोग।
तो हम लोग यहाँ वही बोलना चाह रहे हैं, हम फिर से बता रहे हैं आपको कि आप मानो कि डीबी और एसी क्या एक लाइन है और डीसी क्या है, ट्रांसवर्सल है। ये देखो उस ये वाला एंगल इस तरफ आ रहा है, ट्रांसवर्सल के अंदर का है, और ये वाला एंगल उल्टे उसके बाएं तरफ आ रहा है, वो भी अंदर का है। तो ये आपस में एंगल कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये आपस में कैसे इक्वल है, हम प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि ये दो ट्रायंगल आपस में कैसे कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिखेंगे पहले बच्चों क्या, तो कि एंगल बी डी एम एंड एंगल एम सी ए, कौन सा एंगल एम सी, ये आपस में कैसे इक्वल हैं, क्यों, लिख देना बच्चों सीपी सीटी का लिख देना आप, सीपी सीटी का लिख देना, सीपी सीटी। और ये आपस में कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर भी, और ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं। तो आप लिख देना क्या है यहाँ पर कि सो जो डीबी है ना बच्चों, जो डीबी है वो पैरेलल किसके हो जाएगी, एसी की हो जाएगी। ओके, रीजन यहाँ पे क्या दे देना, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्या लिख देना, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके, अब देखो हो गया ना इतना काम। अब बच्चों ये कंफर्म हो गया कि डीबी क्या है, एसी के पैरेलल है। अब आप उसको भूल जाओ, आप इस ट्रांसवर्सल को भूल के जरा इस ट्रांसवर्सल को देखो, कौन सा, जरा बीसी को देखो जरा सा। अगर डीबी और एसी क्या है, पैरेलल है, और बीसी ट्रांसवर्सल को देखो, तो बच्चों ये वाला एंगल जो कि पहले से हमको 90 दे रखा था, और ये वाला एंगल जो हमको प्रूफ करने को कह रहा है हम कर ही देंगे। इन दोनों का सम बच्चों कितना होगा, 180 डिग्री होगा। हम जानते हैं कि दोनों आपस में कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल है। कैसे है ये, को इंटीरियर एंगल, इनका सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इससे पहले वाले चैप्टर हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, तो हम यही लिखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी, इनका सम बच्चों कितना होगा, 180 डिग्री। और रीजन क्या है बच्चों, यहाँ पर कौन से हैं ये आपस एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। और हम जानते हैं इनका सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल्स, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब आप यहाँ से हमको ये पता ही है कितना है, 90 डिग्री है। तो आप लिखो यहाँ एंगल डी बी सी, डी बी सी प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल डी बी सी बराबर कितना आएगा बच्चों, 180 डिग्री। 90 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल डी बी सी बराबर में कितना आएगा, 90 डिग्री। ओके, ये हमारा हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, ये 90 डिग्री हो गया, सो तो यहाँ पे लिख देना, सो डी बी, सॉरी यहाँ पे लिख देना डी बी सी इज अ राइट एंगल, इज अ, हम जानते हैं 90 डिग्री को राइट एंगल को एक ही बात है, इज अ राइट एंगल। ओके, ये हमारा हो गया, दूसरा पार्ट भी हमारा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करने को कह रहा है कि वो डी बी सी, यानी कौन सा, डी बी सी इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी बी, कौन सा, ए सी बी, हमें क्या करना है, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, बड़ा आसान है, हमें इतनी सारी चीजें मिल चुकी हैं, अब तो आराम से कर देंगे। हम इसको रफ करते हैं, अब इसको करते हैं, अब इसकी फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम इसको रफ कर रहे हैं। ओके, तो देखिए तीसरा पार्ट क्या कर रहा है, डीबीसी को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है एसीबी के। बड़ा आसान है, देखिए डी बी सी और ए बी सी लिखने, सबसे पहला काम लिखेंगे भाई जो लिखते आ रहे हैं, इतनी बार लिखना ताकि आपको चीजें याद होने लगे। ओके, इन अ ट्रायंगल जो दे रखा है उसमें डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी। ओके, अब आप देखो बच्चों, ये वाला ट्रायंगल मैंने लिया डीबीसी, और कौन सा लिया है, ये वाला ए बी सी। अब देखो इसमें डीबी बराबर क्या है, एसी है ना, क्या लिखोगे आप, डीबी बराबर क्या है, एसी है। क्या है ये, एसी है। अब रीजन क्या दोगे यहाँ पर, देखो रीजन देने के दो तरीके हैं। अगर आप ये क्वेश्चन पूरा कर रहे हो कॉपी में तो आप लिख देना प्रूव, अब हम प्रूव अब पहले ऊपर प्रूफ कर चुके हैं सारी सारी चीजें। अगर नहीं तो आप लिख देना यहाँ पे सीपीसीटी, क्या लिख देना, सीपीसीटी, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग पार्ट है किसका, एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, तो इसलिए बराबर है ये। ठीक है,
और बच्चों देखो ये वाला एंगल कौन सा, एंगल डी बी सी, कौन सा एंगल डी बी सी बराबर किसके है, एंगल ए सी बी के, किसके, एंगल ए सी बी के। हमने कौन सा बच्चों एंगल लिया, ये वाला जो 90 डिग्री प्रूफ किया अभी हमने इसको, और ये 90 हमको पहले दे रखा है, तो हम लिख देंगे क्या, बोथ आर 90 डिग्री, लिख देना क्या, बोथ आर 90 डिग्री। यहाँ सीबीसीडी मत लगाना, यहाँ लिखना बोथ आर 90 या फिर प्रूव अब एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद दो चीजें हमको तीसरे हमको ढूंढनी है बच्चों, देखो बीसी दोनों में आ रही है, बीसी यहाँ भी है, दोनों ट्राइंगल में बीसी आ रही है ना, तो आप लिख देना क्या कि जो बीसी है वो बराबर क्या है, बीसी के है, और क्या है ये, कॉमन लाइन है, क्या है बच्चों ये, कॉमन लाइन है ना। तो देखिए तीन चीजें हम ढूंढते थे, हमें तीनों मिल चुकी हैं, तो हम क्या करेंगे अब, सो ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। और कौन सा क्राइटेरिया आपने यूज किया, देखिए जरा सा कि ये आ रहा एंगल, यानी आपको बराबर क्या मिल गया बच्चों, देखिए यहाँ पे दो साइड एक एंगल, क्या दो साइड के बीच में फंसने वाला एंगल बराबर था, देखिए एक साइड ये बराबर थी और एक साइड ये, हाँ ठीक है, ये साइड बराबर थी ना, तो इसके बीच में 90 डिग्री फंस रहा था ना, तो हाँ दो साइड के बीच में फंसने वाला एंगल क्या था, बराबर था, तो इसलिए साइड एंगल साइड, ओके, साइड एंगल साइड। हमारा तीसरा पार्ट भी हो गया। चौथा पार्ट करना बड़ा आसान है ये, तो बच्चों चौथे पार्ट में हमको ये प्रूफ करना बड़ा आसान है, क्योंकि अब ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जो डीसी है और ए बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ सबसे पहला काम तो वही करेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, जो डीसी है वो बराबर किसके है बच्चों, ए बी के है, और क्यों बराबर है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है, और करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, सीपीसीटी, ओके। उसके बाद बच्चों देखिए डीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीएम प्लस एमडी, है कि नहीं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीएम प्लस एम डी, है ना, और बराबर क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे, ठीक है। हम ये ऐसा कर सकते हैं, तोड़ दिया हमने। अब बच्चों देखो बच्चों, एम इज अ मिड पॉइंट, एम बराबर मिड पॉइंट था कि नहीं था, ऑब्वियस सी बात है, जो एम डी है वो किसके बराबर होगा, सीएम के बराबर होगा, हमें पहले यहाँ पे दे भी रखा है, देखो सॉरी, हमें बराबर दे रखा है, हमको क्या दे रखा है, सीएम बराबर एमडी, यानी कि हम एमडी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, सीएम की जगह एमडी की जगह पर हम सीएम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, सीएम प्लस सीएम बराबर ए बी, और ये बच्चों क्या हो जाएगा, 2cm, है ना, 2cm बराबर ए बी, और बच्चों cm की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ ए बी, है ना, यही हमको प्रूफ करना था, ओके। तो सवाल लेंदी था बट मुश्किल नहीं था, ओके। अगर आप इस सवाल को करोगे ध्यान से तो आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और एनसीईआरटी की खासियत ये थी, अगर उसने डायरेक्ट आपसे ये सब पूछा होता ना तो आप घबरा जाते, तो उसने पहले अप्रोच भी आपको कराया कि पहले आपको इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, एंड देन आप राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ कर पाओगे। अगर आपसे डायरेक्ट वो ये कहता ना डीबीसी राइट एंगल ट्रायंगल, डीबीसी को तुम 90 डिग्री प्रूफ करो, तो आपको बड़ी सोचना पड़ता है पहले क्या करें, पहले क्या करें। तो उसने आपको अप्रोच समझाया नहीं, एनसीईआरटी के सवाल आपको क्या करना सिखाते हैं, क्वेश्चन को करना सिखाते हैं, ओके। और अदर बुक्स देखोगे आपको हो सकता है ये सवाल मुश्किल कब बन जाएगा, जब आपसे डायरेक्ट वो ये पूछ ले कि डीबीसी को 90 डिग्री तुम प्रूफ करो। अब तुम सोचो कि हम कहाँ कैसे जाएं, तो दिमाग में वो तुम्हारी बात नहीं आएगी कि हम पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें और उसके बाद इसको पैरेलल प्रूफ करें। उसने आपको स्टेप बाय स्टेप सारे काम करवाए और आपने देखा हमारा नतीजा क्या निकला, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक यू।